संगीत धीरे धीरे बैकग्राउंड में बजता है। रीत अपने कमरे में बैठी होती है, तभी फोन की घंटी बजती है। वह उठाती है। हेलो, जी बोलिए। दूसरी तरफ से बैंक मैनेजर की आवाज आती है। मैडम, बस कंफर्म करना था कि आपने 1 करोड़ रुपए का चेक जारी किया है ना? रीत हैरान होकर कहती है, क्या? 1 करोड़ का चेक? मैंने तो कोई चेक नहीं दिया। बैंक अधिकारी बोलता है, मैडम, चेक पर आपके सिग्नेचर हैं। रीत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह चौंक जाती है और सोचने लगती है, आखिर ये सिग्नेचर यहाँ कैसे पहुँचे? तभी उसे याद आता है कि कुछ देर पहले ही राघव उसके पास आया था और कुछ कागजों पर साइन लेने के लिए बोला था। रीत अब और कुछ समझ नहीं पाती। गुस्से में तमतमाई हुई वह सीधी राघव के पास पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही राघव कहता है, क्या हुआ रीत? इतनी गुस्से में क्यों आई हो? रीत बिना कुछ बोले टेबल पर चेक पटकती है। ये देखो राघव, तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। मदद की भीख नहीं मांग सकते तो चोरी का सहारा लोगे? राघव हैरान होकर कहता है, रीत, अपनी हद में रहो। रीत की आंखों में आंसू और आग दोनों है। वह ठंडी आवाज में कहती है, नहीं रहूंगी हद में, क्योंकि हद तो पहले तुमने पार की है। राघव समझ नहीं पाता कि रीत क्या कह रही है। वह पूछता है, मैंने क्या चोरी की? रीत गुस्से में चेक उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहती है, यही चोरी की है तुमने। इस चेक पर मेरे फर्जी सिग्नेचर किए हैं। राघव चेक उठाता है, रकम पढ़ता है और दंग रह जाता है। 1 करोड़ रुपए। वह गहरी सोच में पड़ जाता है। धीरे धीरे उसे याद आता है, अरे, यह वही चेक तो मैंने बुआजी और वीरेन के पास देखा था। पर जब मैंने बुआजी से पूछा था तो उन्होंने बात टाल दी थी। राघव का चेहरा सख्त हो जाता है। मन ही मन सोचता है, तो क्या बुआजी ने मुझसे झूठ कहा था? क्या उन्होंने ही कुछ गड़बड़ की? रीत अब भी गुस्से में खड़ी होती है, उसकी आंखों में अविश्वास है। राघव धीरे धीरे रीत के पास आता है। उसकी आवाज में सच्चाई और शर्मिंदगी होती है। रीत, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें किसी भी तरह का दर्द हुआ है तो मैं सच में माफी चाहता हूँ। रीत के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वह सोचती है, ये राघव, जो कभी किसी के आगे सिर न